वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आज बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ ही बुधवार के दिन बुधदेव यानी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित व्रत किया जाता है। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं और भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुधवार के देवता भगवान गणेश को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो आइए सुनते हैं बुधवार के दिन बुधवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक कन्या संगीता के साथ हुआ। शादी के बाद संगीता अपने मायके चली गई और मधुसूदन उसको लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने ऐसी शुभ और अशुभ बातें मानने से इनकार कर दिया और मधुसूदन अपने ससुराल से संगीता को लेकर निकल पड़ा। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। कुछ दूर की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। उसके बाद रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। संगीता ने अपने पति मधुसूदन से कहा कि उसे प्यास लगी है और वह उसके लिए पानी लेकर आए। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए चला गया। जब थोड़ी देर के बाद मधुसूदन वापस लौटकर आता है तो वह देखता है कि उसी की शक्ल का एक व्यक्ति उसकी पत्नी संगीता के पास बैठा है और वह दोनों आपस में बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। तो वह बुरी तरह से हैरान उठा क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति था। उसके बाद जब संगीता ने मधुसूदन को देखा तो संगीता भी बहुत हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी ही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ और संगीता ने मुझसे पानी मांगा तो मैं पानी लेने के लिए गया था। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, जरूर तुम कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो। संगीता के लिए पानी लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी संगीता को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और नगर के कुछ सिपाही भी वहां पर आ गए। उनका झगड़ा सिपाहियों से भी नहीं सुलझा तो सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास लेकर गए और राजा के पास जाकर सिपाहियों ने सारी बातें राजा को बता दी। उसके बाद राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। राजा ने संगीता से पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम्हारा असली पति कौन है। संगीता भी उन दोनों में से अपने असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब उसके बाद राजा कहता है, मैं तुम दोनों को कारागार में डाल दूंगा, नहीं तो तुम बता दो कि तुम में से असली मधुसूदन कौन है। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी होती है कि हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से संगीता को विदा कराकर लाए। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे माफ कर दिया और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया।
राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। राजा के महल से निकले तब कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह से जो भी स्त्री या पुरुष विधिवत बुधवार के दिन भगवान बुद्धदेव भगवान श्री गणेश जी का व्रत करता है और व्रत करने के साथ साथ भगवान बुद्धदेव की व्रत कथा को सुनता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश या बुद्धदेव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।